वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो हमारे पूर्व आचार्यों के प्रेम भक्ति के सोपान पर प्रतिष्ठित महत् पुरुषों के जो भक्ति प्रेम भक्ति प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश रूप जो संग्रह है, उनके अंतर्गत हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुर्य कादम्बिनी का अनुशीलन कर रहे हैं। माधुर्य कादम्बिनी जो हम सभी साधकों के लिए प्रेम भक्ति मार्ग की जो साधना है, इस प्रकार राग भक्ति रागानुगा भक्ति में परिणित हो, इस प्रकार साधन भक्ति पुष्ट होकर साधन भक्ति के जो अनेक स्तर है, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक के सोपान, इस प्रकार हम इसमें अग्रसर हो। क्या चीज करनी है, मतलब आवश्यक है, और क्या चीज त्याज्य है, विशेष रूप से और सिद्धांत की दृष्टि से हम शुद्ध भक्ति के स्वरूप को समझें, इसके लिए अनुशीलन है। तो पिछला जो सत्संग था, उसके अंतर्गत पिछले 2-3 सत्संग में यही बात स्थापित की जा रही है कि भक्ति अपने आप में परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र कहने का तात्पर्य है, जब भी, क्योंकि भक्ति का जो स्वरूप है, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, लादिनी शक्ति, तो लादिनी शक्ति का कार्य क्या है? भगवान के आनंद वर्धन के लिए सतत प्रयत्नशील, पूर्ण स्वतंत्र इसीलिए है क्योंकि उस स्वरूप शक्ति का एकमात्र प्रयोजन भगवान का आनंद वर्धन है। तो भगवान के आनंद वर्धन के लिए उसे भगवान की परमिशन की आवश्यकता नहीं, इसलिए वो स्वरूप शक्ति, लादिनी शक्ति, भगवान की अंतरंग शक्ति, जो भगवान के हृदय में भी जो आस्वादन भगवान को नहीं हो पाता, वही आस्वादन कि भक्ति देवी भगवान की लादिनी शक्ति की आनंदातिशायिनी। आनंदातिशायिनी कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपने स्वरूप में जितना आनंद नहीं पाते, अपनी शक्तियों से अपने अंतर में, अंतरंगा शक्ति है ना, अंतर में जो आनंद नहीं प्राप्त करते, उसी आनंद का आस्वादन ये भक्ति देवी भक्त के हृदय में, भक्त के हृदय में जो शुद्ध चित्त वृत्ति, भजन कीर्तन श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, शुद्ध चित्त वृत्ति के साथ एकता तादात्म्य स्थापित करके प्रीति नाम ध्यान करते हैं। तो जो प्रीति है भगवत प्रीति, वो भक्त के हृदय में प्रकाशित होती है। तो जितने भी नए भक्त बनते हैं, नए शुद्ध भक्त बनते हैं, भगवान उस प्रीति की जो सौरभ है उसके प्रति आकृष्ट होकर नए आनंद का आनंद, इसलिए भगवान अपने सभी आनंद को छोड़कर भक्त के हृदय में, शुद्ध भक्त के हृदय में जो प्रीति का भाव उमड़ता है, उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इस बात को बताया।
भक्ति से ही भक्ति का प्रादुर्भाव है। जहाँ शुद्ध भक्ति का भाव नहीं है, जहाँ शुद्ध चित्त वृत्ति अर्थात भगवान को सुखी करने का ही एकमात्र प्रयोजन कृष्ण प्रत्यार्थ है। कृष्ण सुखै के तात्पर्यमय, कृष्ण सुखै के तात्पर्यमय चित्त वृत्ति जहाँ नहीं होगी तब भक्ति प्रकाशित नहीं। तो लेकिन बहुत बार बहुत से जो अनुष्ठान, बहुत से साधन साधक के जीवन में आते हैं, उनको देखते हुए ये प्रश्न होता है कि शास्त्रों में भी कहीं कहीं जो यज्ञ दान पुण्य इत्यादि उनको भी भक्ति मान लिया जाता है, कहा जाता है। भक्ति उस दृष्टिकोण से 3 प्रकार की शास्त्रों में बताई है। जो भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, जो स्वरूप सिद्ध भक्ति है, वो तो कृष्ण प्रत्यार्थ, कृष्ण सुखै के तात्पर्यमयी भगवान के आनंद वर्धन के लिए ही भजन कीर्तन रूपाधि साक्षात भक्ति है। वो क्या है? भजन कीर्तन। भजन कीर्तन जो नवधा भक्ति है ना, वो साक्षात भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम वंदनम सख्यम ताश्यम सख्यम आत्मनिवेदम, नवधा भक्ति ये साक्षात भक्ति है। लेकिन भक्ति के अंतर्गत बहुत सी चीजें की जाती है, उनको देखकर ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है कि वो भी भक्ति नहीं है क्या? है ना? जैसे निष्काम कर्म कोई करता है व्यक्ति अनेक संसार में परोपकार के उद्देश्य से, या भगवान को अर्पण करते हुए भी बहुत से कार्य लोग करते हैं, कृष्णार्पणमस्तु। तो इन कार्यों को किसी किसी स्थान पर भक्ति स्वरूप माना जाता है, भक्ति का द्वार रूप माना जाता है। तो कहाँ तक, जहाँ शास्त्रों में 2 प्रकार के विचार आते हैं कि एक जगह भगवान ने कहा कि न साधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस त्यागो यथा भक्ति ममोजिता। तो यहाँ पर भगवान स्वयं ही भक्ति का जो तत्व उसे अलग कर रहे हैं। भगवान कह रहे कि न साधित माम योग, किसी भी कोई भी योग साधना, न सांख्य वेदाध्ययन, सत असत का जड़ चेतन का विचार, न स्वाध्याय वेदों का अध्ययन, तपस त्यागो, इनसे भगवान प्रभावित नहीं होते या इनसे भगवान प्राप्त नहीं होते। तो ये साक्षात भक्ति नहीं है। यथा भक्ति ममोजिता। तो और कहीं कहीं पर भगवान ने ये भी कहा कि ये दान पुण्य इत्यादि भक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही या इनके करने से भक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार के भी वचन है, उसका ही आज थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे। तो एक साथ एक तरफ भक्ति की जो विशुद्धता है वो बिल्कुल अलग है, दान पुण्य कर्म तपस्या इनसे अलग है। और दूसरी तरफ शास्त्र में ही, भागवत में ही ऐसा वचन है जिससे प्रतीत होता है कि यज्ञ दान तप इत्यादि करने से भक्ति उत्पन्न होती है। तो किस प्रकार इसको समझाया जाए? वास्तव में भगवान तो स्वेच्छामय है ना, स्वेच्छामय करने से भगवान अपनी स्वेच्छा से ही लीला प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्व स्व मतलब खुद का, तो भगवान के स्व कौन हुए? भगवान किन्हें अपना मानते हैं? तो मद भक्ता नाम, अपने भक्तों को भगवान खुद का मानते हैं। वृत्रासुर की प्रार्थना में भी हम देखते हैं, भगवान वृत्रासुर कहते हैं अपने अनुभव से कि पुंसाम किलई कांत धियाम स्व का नाम। जो एकांतिक भाव से भगवान, पुंसाम किलई एकांत धियाम, जो एकांतिक भाव से भगवत परायण है, भगवान उन्हें अपना मानते हैं।
पद्म पुराण में भगवान ये भी कहते कि मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, मेरे भक्तों के आनंद वर्धन के लिए मैं बहुत सी क्रियाएं लीला इत्यादि करता हूँ। भागवत में सुखदेव गोस्वामी भी इसी सिद्धांत को बताए कि अनुग्रहाय भक्तानाम मानुष देहम आश्रित है भजती तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे। फिर ब्रह्मा जी की स्तुति में भी भगवान के प्रति संबोधन करते हैं कि भगवान आप तो अपने हैं, है ना, अश्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामय, आप स्वेच्छामय होकर, मतलब अपने भक्तों की, स्व मतलब खुद के कौन है, भक्त, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, उनका आनंद वर्धन करने के लिए ही इस प्रकार का ये दिव्य शरीर आपने धारण किया है। अश्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपी। तो फिर भी मुख्य प्रयोजन भगवान का अवतरित होने का क्या है, अपने जनों की स्वेच्छामयस्य, अपने भक्तों के आनंद वर्धन, अपने भक्तों के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। ब्रह्मा जी भी यही कर रहे हैं कि अपने भक्तों की इच्छा को, तो भगवान अपने ग्वाल बाल और पार्षदों के साथ जो लीला जिस रूप से की है, ब्रज की लीला अपने स्वयं रूप से अपने भक्तों के आनंद वर्धन के लिए की ना, इसके कारण ही आपका मेरे साथ क्या साक्षात्कार हुआ, मिलन हुआ, मुझ पे भी कृपा हुई। आपके भक्तों के आनंद वर्धन के लिए आप सब कुछ करते हैं, तो उसके कारण आपसे मेरा मिलना हुआ, तो मुझ पे भी कृपा हो गई। मदनुग्रह से, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही, जैसे आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो एक तरफ ब्रह्मा जी अपने आप को कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान दोष तो किया उन्होंने, भगवान के ग्वाल वाल बछड़ों को चुरा लिया, हटा दिया। दूसरी तरफ भगवान के साक्षात उस रूप जो अति अनुपम है, और जो जिसे समझना बड़ा मुश्किल है, जो बिल्कुल बालकवत, नर बालकवत जिनकी लीलाएं हो रही है, उनको भगवान कौन मानेगा। ये तो ब्रह्मा जी से बड़े पदाधिकारी ने जब खिलवाड़ किया भगवान से, तब उनको अपनी औकात की समझ आई कि मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा मानता हूँ, लेकिन ये छोटा सा बालक ही तो मेरा बाप निकला, वास्तव बाप है ही। तो कहने का मतलब है, ब्रह्मा जी यही स्तुति करें कि आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए इस रूप में अवतार धारण किया, कि अपने भक्तों की इच्छा अनुसार इस रूप को धारण करके मेरे अपराध को आपने क्षमा किया। क्योंकि भगवान दर्शन दे रहे हैं, भगवान का जो नरवत जो रूप है बालक, वो भी ब्रह्मा जी ने देखा कि अनंत नारायण मूर्तियों का स्रोत है, सभी कुछ जो अनुभव किया है उन्होंने। तो भगवान का ये जो नरवत रूप है, इसकी महिमा को समझना सरल नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी समझ गए, इसलिए बोल रहे कि नहीं, मुझे तो इसी रूप की, इसी बाल गोपाल रूप की ही, नौमिड्य तेव्र वपुषे तड़िदंबराय गुंजावतम से परिपृच्छ लसन मुखाय वन्य सजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदु पदे पशुपांग जाए। हे नंदला, नंद पशुपांग जाए, नंद के राजा के पुत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पिता के संबंध से उन्हें संबोधित कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान का जो आविर्भाव का है कार्य, वो स्वेच्छामय है। किसी कर्तव्य की पूर्ति के लिए या किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए भगवान नहीं आते, वो स्वेच्छामय है। तो स्वेच्छामय होने के कारण जो उन्हें, वो जो उनके प्रिय हैं, उनके आनंद वर्धन के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी आपात दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो ना कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्थूल दृष्टि से ऐसा ही प्रतीत होता है कि भूभार हरण के लिए भगवान का आविर्भाव, भगवान के आविर्भाव का कारण है।
भूभार तो भगवान अपनी स्वेच्छा से, उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और प्रलय होता है। अपने संकल्प से ही भगवान जब इतने बड़े कार्य कर लेते हैं, तो छोटे मोटे दुष्टों का विनाश करने के लिए क्या उन्हें, वो उनके आने का वास्तविक कारण नहीं, वो तो गौण कारण है। उसी प्रकार उसी प्रकार निष्काम कर्म और दूसरे जो कार्य हैं, उनको भक्ति जैसा मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में भक्ति किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जिस प्रकार भगवान का आविर्भाव भूभार हरण या धर्म की स्थापना के पर डिपेंडेंट नहीं है, वो तो काम भगवान अपने दूसरे एजेंटों से भी करा सकते हैं, संकल्प मात्र से ही कर सकते हैं। उनके आने का मुख्य प्रयोजन स्वेच्छामय है। उसी प्रकार भक्ति भी परम स्वतंत्र है। तो भक्ति का निरूपण करते हुए हमारे 3 प्रकार की भक्ति बताई। भक्ति मुख्यतः स्वरूपतः तो एक ही है, निर्गुणा भक्ति। ये फिर भी भक्ति के अंतर्गत जो जो अंग है, भक्ति के अंतर्गत जो हम भक्ति के 64 अंगों के अंतर्गत कुछ अंग ऐसे लगते हैं जो दूसरे साधनों में भी प्रतीत होते हैं। इसके लिए कर्म योग की साधना, ध्यान योग की साधना, ज्ञान योग, कर्म योग, इनमें भी भक्ति योग के साथ थोड़ी थोड़ी समानता, कुछ अंशों में समानता दिखती है, तो इसे संग सिद्धा भक्ति कहते हैं। दूसरी हुई आरोप सिद्धा भक्ति। किसी धर्म का पालन करने से ऐसा लगता है जैसे भक्ति ही हो रही है, तो वास्तव में जो साक्षात भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति को आरोपित की जाती है, इसलिए उसे आरोप सिद्धा भक्ति करते हैं। जो वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करते हैं उसे आरोप सिद्धा भक्ति करते हैं। तो तीसरी साक्षात या स्वरूप सिद्धा भक्ति, भजन की तो नवधा भक्ति रूपा। तो संग सिद्धा भक्ति अर्थात कोई कर्म योग की साधना है, ज्ञान योग की साधना में, कर्म योग कर्म कांड के अंतर्गत ही ले लो, उसमें जो दान पुण्य किया जाता है, तो भक्ति का भी एक अंग है, भक्ति के अंतर्गत भी दान पुण्य होता है ना। इसलिए कर्म योग की साधना में जो दान पुण्य करता है, तो ऐसा लगता है वो भी भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति नहीं है। ज्ञान योग की साधना में जो तपस्या या जो व्रत, जो त्याग, विरक्त भाव, तो हम देखते हैं भक्ति साधना में भी जो व्रत उपवास तपस्या की जाती है, तो उससे सादृश्यता है, इसके कारण लगता है वो भी वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म के जो अनेक अनुष्ठान है, उनमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि भाई तो बहुत भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, व्रत उपवास तपस्या इत्यादि करता है, बोले भाई बहुत भगवान का आदमी, उनका उद्देश्य कुछ और होगा। भक्ति मतलब जो भगवान के आनंद वर्धन कृष्ण सुखई के तात्पर्यमयी, तो इट डिपेंड्स इन द कॉन्शियसनेस। एपेरेंटली प्रतीत होता है कि हाँ भाई सब भक्त हैं, लेकिन भक्ति तो शुद्ध भक्त के हृदय में ही प्रकाशित रहती है, जो केवल कृष्ण के सुख वर्धन का ही विचार करे। लेकिन दूसरे साधकों में ऐसे अंग दिखाई देते, उनको भक्ति सा प्रतीत होता, लेकिन वास्तव में वो भक्ति नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से जो श्रीमद् भागवतम में कर्म को लेकर सिद्धांत दिया कि कर्म के जो 4 विभाग है ना, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म और निर्गुण या दिव्य भक्ति। जो दिव्य कर्म है वही भक्ति है। तो वहां पर भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि मदर्पणम निष्फलम वा सात्विकम निज कर्म तत्। मदर्पणम निष्फल, निष्फल मतलब निष्काम कर्म। यहाँ पे निष्काम कर्म की बात बता देना कि कोई निष्काम कर्म करे और भगवान को अर्पण करे, तो उसे क्या भक्ति कहा जाएगा या सात्विक कर्म कहा जाएगा? भगवान के लिए वो सात्विक कर्म है। ये थोड़ी नई बात लगती है ना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि मदा यद तपस्यसि कौन्तेय मद तत्कुरुषो मदर्पणम।
भगवान को कोई अर्पित करे और निष्काम भाव से करे, इसे भी सात्विक कर्म बताया है। ये भी भक्ति नहीं है वास्तव में, क्योंकि निष्काम होकर यदि भगवान को कोई अर्पित भी करे, इसे सात्विक क्यों कहा है? भक्ति तो वो है जिसमें कृष्ण की कामना हो। जहां पर कृष्ण की कामना न हो वहां भक्ति नहीं। तो मदर्पणम निष्फलम वा, किसी फल की कामना नहीं की जाए, वो निष्काम भाव से कोई कर्म करे मुझे अर्पण करते हुए भी, मदर्पणम निष्फलम वा सात्विकम निज कर्म तत् राजसम फल संकल्प हिंसा प्रायादि तामसम, और फिर मत कामम मत कामार्थम ही निर्गुणम। जो कर्म मुझे प्राप्त करने के उद्देश्य किया जाए वही वही निर्गुण या वही शुद्ध भक्ति है। तो हम बहुत से अनुष्ठान करें, कर्म त्याग और निष्काम होकर करें, तो क्या भक्ति संसार के दृष्टिकोण से निष्काम है? तो संसार के दृष्टिकोण से कोई निष्काम भी बन जाए तो वो भक्ति नहीं है, जब तक कृष्ण की कामना न हो। जबकि कृष्ण सुखे के तात्पर्य में ही, कृष्ण के आनंद वर्धन के लिए हम जो कार्य करते हैं वही भक्ति कहलाती है। तो वही स्वरूप सिद्धा भक्ति है। तो नवधा भक्ति के अंतर्गत भी हम अनुष्ठान जो भक्ति का है उसमें कृष्ण का आनंद वर्धन, यही जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य रास। तो हम जब भगवान के बन जाते हैं तो भगवान के सुख वर्धन के लिए हम कार्य करते हैं। तो भक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी हानि नहीं है। फिर वास्तव में जो अंग भक्ति को पुष्ट करें वही भक्ति माने जाएंगे, भले वो दान हो, पुण्य हो, यज्ञ इत्यादि। भगवान की प्रीति की कामना या भगवान के आनंद वर्धन के उद्देश्य से जो भगवान को प्रिय हो, तो इसीलिए सिद्धांत दिया कि भक्ति बिना कोनो साधन बीते नारे फल, सर्व फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रबल, अजागल स्तन न्याय अन्य साधन, अतएव कृष्ण भजे बुद्धिमान जन। दूसरे साधन की तुलना अजागल स्तन है। बकरी के गले में जो लटकता पिंड होता है ना चमड़ी का, वो स्तन जैसा लगता है, उससे दूध तो निकलता नहीं। तो दूसरे साधन भी भक्ति की सहायता के बिना अपना मोक्ष देने वाला या सुख भोग देने वाला, स्वर्ग प्राप्ति के लिए या संसार के भोग प्राप्ति के लिए अपने आप फल नहीं दे सकते। भक्ति का आश्रय लेने से ही वो साधन भी सफल होते हैं। तो यहाँ पर भगवान की जो भक्ति है उसकी परम स्वतंत्रता, उसका ही विचार करते हुए शास्त्रों में अनेक जगह जो बातें कही है उसका सामंजस्य करना चाहते हैं। इसमें तो जो अनुष्ठान या जो दान पुण्य कर्म यज्ञ जो भगवान की प्रत्याश से किए जाते हैं वही भक्ति है। जहाँ भगवान की प्रीति का संबंध नहीं है वहां पे ये यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य किए जाए तो वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति का जो शुद्ध स्वरूप है, भक्ति किसी अन्य साधनों पर डिपेंडेंट नहीं है, भक्ति से ही भक्ति की उत्पत्ति है। तो जो भक्तिमय अर्थात भगवान में अनुरक्ति पूर्वक भगवान के आनंद वर्धन के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं से भक्ति उत्पन्न होती है, न कि यज्ञ पुण्य दान करने से भक्ति उत्पन्न होती है। यज्ञ पुण्य दान
करने का उद्देश्य यदि भगवान की प्रीत्यार्थ है, भगवान की सुखवर्धन के लिए, तब तो वो भक्ति कहलाएंगे। इसलिए वो भक्ति से अभिन्न है, उनमें तात्पर्य भक्ति का ही है, उनसे स्वतंत्र होकर कोई भी भक्ति नहीं है। तो वास्तव में आपात दृष्टि से साथ दिखता है कि कोई निष्काम कर्म करे, बहुत से अनुष्ठान करे, त्याग की साधना करे, विरक्त भाव संसार के प्रपंच काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के आवेश से मुक्त रहे, स्वाध्याय परायण हो, तपस्या परायण हो, दान परायण हो, सबके प्रति जितने भी है ना, कृपालुता हो, कृपालु कृपालु है ना, वो 26 गुण बताया ना, कृपालु से शुरू होकर सत्य सार समय, कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार समय, निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन। सभी ये प्रकार के अच्छे गुण हो, लेकिन जो मुख्य गुण है कृष्ण के शरण, एकमात्र कृष्ण के सुख वर्धन के लिए जो समर्पित है, उसके बिना दूसरे जो गुण है वास्तव में भक्ति से प्रसूत नहीं है। तो दिव्य गुण वही है जो भक्ति से प्रसूत हो। तो भक्ति के उद्देश्य से कृष्ण प्रत्यार्थ से जो कार्य किए जाए तो ही वो भक्ति कहलाएंगे, उसी से भक्ति की उत्पत्ति होगी। भगवान ने स्पष्ट किया है भागवत में कि यमन योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरई व्याख्या स्वाध्याय संन्यासे प्राप्नुयाद यत्न वामपि। कह रहे भगवान की बहुत यत्न करने पर भी लोग योग सांख्य दान व्रत तपस्या यज्ञ शास्त्र वाक्या स्वाध्याय और संन्यास आदि के द्वारा भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान से श्रवण करना है सिद्धांत। तो स्पष्ट रूप से कहा है भक्ति किस 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 प्रकार उत्पन्न होती है, जिस सिद्धांत को हमने पहले निरूपित किया, भगवत भक्ति भगवत भक्त संगे न परिजायते। महत संग के बिना, महत कृपा के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होती। महत कृपा के बिना कोई कितना ही योग साधना करे, कितना ही सांख्य करे, कितना ही दान करे, व्रत करे, तपस्या यज्ञ शास्त्र व्याख्या स्वाध्याय संन्यास आदि भी ले ले, तीर्थंकर बन जाए, साधना बन जाए, तपस्वी योगी त्यागी बन जाए, उससे भक्ति, महत कृपा के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होती। जो तृष्णा रह जाती है मोक्ष की तृष्णा, जब तक तृष्णा कृष्ण के लिए न हो, तो सांडिल्य भक्ति सूत्रों में इसके माध्यम से ही भक्ति क्या है, तो भक्ति है परा, मतलब भगवान में तीव्र अनुरक्ति, उसे कोई भक्ति कहा है। तो महत्पुरुष भी वही है, भगवती अचलो भाव, जिसके हृदय में भगवान के प्रति अचल भाव है, अनुरक्ति है। तो भगवान में अनुरक्त जिसका चित्त है, ऐसे महत्पुरुष के संग, उनकी कृपा के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होती। ये सिद्धांत को आइसोलेट करने के लिए, इसमें कंफ्यूज नहीं हो। जब तक शुद्ध भक्त की कृपा, शुद्ध भक्त का चरणाश्रय जब तक ग्रहण नहीं होता, उनकी संतुष्टि से, उनकी कृपा से जब तक उनके हृदय का शुद्ध भाव संक्रमित नहीं होता साधक के जीवन, तब तक शुद्ध भक्ति नहीं उत्पन्न होती। इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरे साधन महत कृपा के, मतलब महत कृपा के अतिरिक्त दूसरे कोई भी साधन भक्ति के उदय का कारण नहीं हो सकते। समझाई बात? लेकिन फिर भी जो भक्ति की इच्छा करते हैं, या हम भक्ति की साधना में जो हम हैं, हम जो करते हैं वो किस उद्देश्य से करते हैं कि हमें भगवान में प्रीति प्राप्त हो। शास्त्रों में एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में ये अनुष्ठान आवश्यक है ना, दान व्रत तपस्या होम जप स्वाध्याय संयम व्रत नियम के जो पालन होते हैं, तो इनके करने से भक्ति उत्पन्न हो,
ऐसी इच्छा करनी चाहिए, या भक्ति प्राप्त हो इस उद्देश्य से ही। उद्देश्य यदि भक्ति प्राप्त करने का होगा तो फिर उसके जीवन में महत् पुरुष का आगमन होगा ही। वर्णाश्रम धर्म में, वर्णाश्रम धर्म की क्यों आवश्यकता है कि वर्णाश्रम धर्म में ये संभावना है कि अतिथि देवो भव इत्यादि जो नियम होते हैं, मतलब जो आचरण, उसके अंतर्गत शुद्ध भक्त का भी हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार समाज में, लोक में, गांव में, शहर में उनका आगमन होता है। उनके सानिध्य में भगवत कथा सुनने से हमारी भी उन महत् पुरुष के प्रति सेवा वृत्ति, श्रद्धा जागृत होती है। उनके सानिध्य, उनके संग में आने से, उनमें अनुरक्ति होने से हमारी सेवा व्यक्त होती है, और वो प्रसन्न होकर जब हमारे प्रति कृपा दृष्टि करते हैं तभी भक्ति उत्पन्न होगी। महत् कृपा के संबल के बिना, महत् कृपा के स्पर्श के बिना और किसी भी साधन से भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। सिद्धांत को समझना है। उद्धव जी जब ब्रज में गोपियों के साथ मिलने के बाद में उनकी दिव्य प्रेम की स्थिति की सराहना करते हुए, उनकी स्थिति की दुर्लभता, गोपियों का जो सौभाग्य कितना दुर्लभ है, इस चीज को समझाने के लिए जब वो ब्रज में उनको अपना अनुभव जो कह रहे हैं, गोपियों के प्रति उन्होंने जो संबोधन किया, उसके पहले उनके सौभाग्य की सराहना की और कि भाई आपकी जो स्थिति है वो बड़ी दुर्लभ है। हम तो यही इच्छा करते हैं, उद्धव जी ने वहां बताया है, कि हम जो भी दान पुण्य योग साधन जो भी करें, जिसको यहाँ पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने उद्धृत किया है कि दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमई श्रेयो भी विविध चान्यई कृष्ण भक्ति ही साध्यते। इनके द्वारा कृष्ण भक्ति साधित हो। तो आपात से ऐसा ही पड़ता है कि इन साधनों के करने से कृष्ण भक्ति साधित होती है। वहां तो भगवान स्वयं कर रहे हैं कि नहीं, इन इन अंगों की, इन अनुष्ठानों से भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर उद्धव जी भागवत में ही कर रहे हैं, गोपियों का जो सौभाग्य है, उनकी दिव्य प्रेम की स्थिति को देखकर उन्होंने ये इच्छा की कि हम गोपियों के स्तर पे तो हम है नहीं, उनका सौभाग्य तो अद्वितीय है, लेकिन हम जो भी अच्छा कर्म करें उससे में क्या प्राप्त हो, कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। कितना अद्भुत भाव व्यक्त किया है। उनके सौभाग्य का निरूपण करते हुए कहें कि हे गोपियों, आप तो धन्य धन्य हैं। अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजित, आप तो लोक में परम पूजित है। तो हम जो चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम धर्म के मार्ग में है, इसमें दो सिद्धांत मुख्य आते हैं। टू हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर द गोपीज लव फॉर कृष्ण, गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है उसके प्रति हमारी परम श्रद्धा हो। भगवान के प्रति, भगवान को उन्होंने अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, सब कुछ कर दिया ना। गोपियों जैसा समर्पण तो अद्वितीय है। तो उद्धव जी इस चीज का, उस चीज को एक्नोलेज कर रहे हैं। तो भगवान इसके द्वारा यही कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। उद्धव जी जैसे महापुरुष भगवान के पार्षद कह रहे हैं, वो भी भगवान को प्रेम करते हैं, तो गोपियों की स्थिति तो अद्वितीय है। तो उनकी कृपा लाभ करने के लिए, उनके सौभाग्य की, उनके सुपरलेटिव सौभाग्य को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। बहुत कठिन हमारे लिए तो क्या किया जाए, इच्छा ही कर सकते हैं कि हे प्रभु, दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय वेद अध्ययन संयम, कल्याण के, परोपकार के, समाज कल्याण के जितने भी हम कार्य करते हैं, उनके द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाए। प्रयत्न करने का मतलब यही इच्छा की जाए। प्रयत्न मतलब किसी साध्य को सिद्ध करने के लिए ना, तो हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं उससे हमें भी कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो।
कोई कर पाता? भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर पाता? बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी हम करें, तो यहाँ पर फिर दान करने से उद्देश्य क्या होगा? यदि कृष्ण भक्ति प्राप्त करने, तो दान किस प्रकार का करना होगा? भगवान और वैष्णव के प्रति, भगवान और वैष्णव की सेवा, भगवान और वैष्णव की संतुष्टि के लिए किया गया जो दान है, वही दान भक्ति को पुष्ट करेगा। तो यहाँ पर जो दान है वो भी भक्तिमय ही है। फिर व्रत करें, जो एकादशी व्रत है वो भगवान की भक्ति को पुष्ट करता है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर। कृष्ण बसती, जहाँ कृष्ण का वास है, मतलब ब्रजधाम। बसती बोली, मैं भी वहां वास करूं। बोली, ये संकल्प, ये इच्छा, स्पृहा। तो माधव तिथि एकादशी व्रत तपस्या ऐसा लगता है। बहुत से लोग भी व्रत तपस्या इत्यादि करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत का पालन कृष्ण प्रत्यार्थ, कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से है ना। एकादशी आदि व्रत कृष्ण प्रत्यार्थ, भोग त्याग। भोग त्याग तो संसार के प्रपंच से, संसार की आसक्ति से मुक्त होने के लिए जो भोग त्याग करते हैं, वो तो फिर तपस्वी विरक्त हो जाते हैं। लेकिन भोग त्याग जो भक्ति मार्ग का साधक है, वो कृष्ण में प्रीति बढ़ाने के लिए, जो आवेश है भोगों के प्रति, उसको कम करके हम हमारा आवेश कृष्ण भक्ति में बढ़े। रिप्लेसमेंट है, केवल थोथा बेकार का त्याग नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्त तो बड़े चतुर है। आज कोई किसी चीज का त्याग करके भी यदि आकांक्षा मोक्ष की रखे, तो मोक्ष बहुत बड़ी चीज है ना उनके लिए, मोक्ष कामियों के लिए, या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए संसार के वर्तमान जीवन के भोगों का त्याग करे। अपेक्षा क्या है? इस जीवन में तो ज्यादा सुखी नहीं हो सका, आने वाले जीवन में अच्छा खूब सुखी होंगे, इस आशा में या मोक्ष की आशा में त्याग करते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं, वो तो कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए भोगते। क्योंकि भगवान की है ना, भगवान जो भगवान के लिए अति उत्कंठित हो, भगवान का ये स्वभाव है। जो भगवान के लिए व्यग्र हो, कृष्णा लाइक्स डेस्परेशन इन हिज डिवोटी फॉर हिम। तो व्यग्रता कैसे होगी? जब आवेश कृष्ण के प्रति बढ़ेगा। ले आवेश हमारा भोगों में होगा, संसार के भोगों में, तो कृष्ण के लिए जप करने के लिए या कृष्ण के लिए कुछ अनुष्ठान करने के लिए है समय ही नहीं मिलता। ऐसा भी बहुत से साधक बोलते हैं, है? समय ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारा आवेश है ना, जो जड़ संसार के संबंध से है, इस जड़ नश्वर देह के संबंध से है, आमोद प्रमोद भोगों में, उसके कारण भगवान में हमारा आवेश बढ़ नहीं पाता। जब भगवान में आवेश बढ़ जाए, तो फिर तो भगवान के अलावा और दूसरा चीज सूझे ही नहीं। फिर तो संसार का प्रपंच भी बड़ा विचित्र भार लगे। ऐसी अवस्था हमारी कब होगी? तो संसार के प्रपंच में हमें भार लगने लगी, क्योंकि भगवान में जो हमारा आवेश उत्पन्न हुआ है, तो भगवान के लिए हम अधिक से अधिक समय जुटाना चाहते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा समय भी यदि संसार के प्रपंच में जाता है, तो वो भी हमें खलने लगे। जैसे गोपियों को जो आंख की पलक झपकती है, उतना विलंब भी, उतनी बाधा भी उन्हें बड़ा कष्टकारी प्रतीत होती है। तो उसी प्रकार जो भगवान में हमारा आवेश उत्पन्न हो, उस उद्देश्य से यदि कोई भोग त्याग करे, तो वो भक्ति है साक्षात। फिर जो यज्ञ आदि करते हैं, यज्ञ अग्नि जो हवन इत्यादि के, उसमें भी संकीर्तन द्वारा भगवान की संतुष्टि को लक्ष्य करें, है कि नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यज्ञ है, ये भी भगवत प्रीत्यार्थ है। तो यज्ञ का भी डायरेक्ट संबंध भक्तिमय ही, भक्ति का ही अंग बनकर जब ये साधन अनुष्ठित किए जाते हैं। और भक्ति का स्वरूप क्या है? भाव, भगवान के प्रति प्रीति का भाव, भगवान के आनंद वर्धन के लिए। तो ये जो अनुष्ठान है, जब भक्ति के अंग बनकर प्रति अनुष्ठित होते हैं, तब ये भक्ति से अलग नहीं है, ये भक्ति ही कहलाते हैं। लेकिन भक्ति अंगों के अतिरिक्त यदि स्वतंत्र रूप से इनका अनुष्ठान किया जाए तो वो भक्ति नहीं कहलाती है ना। रूप गोस्वामी पद्यावली में कहते हैं कि जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही बहुत दुर्लभ है। क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। तो वास्तव में जो भक्ति है उसका स्वरूप चिन्मय है। फिर भी बद्ध जीवों के जीवन में जो धर्म का पालन है, उस धर्म के पालन के अंतर्गत बहुत सी ऐसी गैर समझ होती है, जिससे लोग समझते हैं हम तो बहुत भक्ति करते हैं, और भक्ति करके फिर बोलते हैं हम तो बहुत भक्ति कर लिए। तो भक्ति का जो मुख्य फल उसको लक्ष्य किया ही नहीं। उस फल की प्राप्ति के पहले ही वो अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। हमने बहुत भक्ति कर ली, बहुत दान किया, हमने लाखों, लोग गिनाते भी हमने इतना लाख का दान किया, इतना इतना किया, इतना जप किया, इतना तप किया, जैसे इतने अनुष्ठान के इतने क्रेडिट्स किए, लेकिन कभी भी भगवान के सुख को लक्ष्य नहीं किया, अपने स्वार्थ को ही लक्ष्य किया। तो जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो सोचते हैं कि हमारी भक्ति सफल हो गई, और फिर भक्ति से खुद ही निवृत्त हो जाते हैं। हाँ, हमने भाई बहुत भक्ति की, हमारा बहुत काम गया, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान आप भी जहाँ पर रहिए, हम आपको दिया बत्ती हर रोज करते रहेंगे, और हमें भी यहाँ पे बहुत सुखी रखे। तो जो संसार में सुखी होने के लिए जो दिखती हुई भक्ति करता है, वो भक्ति कहाँ है? भक्ति तो भगवान को रिझाने के लिए है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है, भगवान के दर्शन के लिए है, भगवान की साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए। तो तीव्र भाव से, तीव्र आवेश से, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष पदम। तो भक्ति के शुद्ध स्वरूप को समझाने के लिए ही हमारे शास्त्रों में, जैसे कपिल मुनि ने तृतीय स्कंद में जो निर्गुणा भक्ति है, उस निर्गुणा भक्ति को आइसोलेट करने के लिए, अब निर्गुणा भक्ति कहा तो फिर सगुण भी भक्ति हुई क्या? नहीं, वास्तव में भक्ति निर्गुण ही है। लेकिन भक्ति की निर्गुणता को स्पष्ट करने के लिए लोग आपात दृष्टि से जो भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी भावना, उनकी कॉन्शियसनेस में यदि अन्यथा भाव, पृथक भाव हो तो भक्ति नहीं है। भक्ति का एकमात्र भाव क्या होना चाहिए? भगवान का आनंद वर्धन। तो हम भक्ति दिखने में तो दूसरे जैसे शुद्ध भक्ति करते हैं वैसे ही हम भी करें, हम भी जप करें, तप करें, मंगला आरती करें, अनुष्ठान करें, सब कुछ करें, लेकिन हमारी चेतना में क्या लक्ष्य है? हम किसको लक्ष्य करते हैं? भगवान की प्रीति को लक्ष्य करते हैं, भगवान को तो लक्ष्य करते हैं, भक्ति के लक्ष्य भगवान, लेकिन भगवान को लक्ष्य किस उद्देश्य से करते हैं? भगवान के सुख के लिए, या भगवान से अपने संसार के स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए हम भक्ति करते हैं? तो उस दृष्टिकोण से जो भक्ति का जो स्वरूप बताया है, सात्विकी भक्ति, जो सकाम भक्ति, सकाम भक्ति में सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति, मुख्य रूप से सात्विक भक्ति में भी यदि कोई मोक्ष की, मुझे कर्म बंधन से मुक्ति हो जाए, कर्म निर्हारम, कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन व तदर्पणम। कर्म बंधन से मुक्त होने के कारण भगवान की उद्देश्य क्या है? मैं कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष मुझे मिल जाए, या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, उच्च लोक की प्राप्ति हो जाए, मुझे भव बंधन से मुक्ति हो जाए, पापों का क्षय हो जाए। पाप से मुक्त होने के लिए जो भगवान के प्रति अनुष्ठित की जाती है, उद्देश्य क्या है? पाप से मुक्त होना, भव बंधन से मुक्त होना।
इसके लिए जो यजेद यस्तव्य इति वा, पृथक भाव है ना। भाव क्या होना चाहिए? भगवान का आनंद वर्धन। हमारा भाव क्या है? पाप की निवृत्ति हो जाए, है कि नहीं? पाप की निवृत्ति के उद्देश्य से जो भक्ति की जाती है, तो फिर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो कौन सी है भक्ति? सात्विकी। भगवान को अपने कर्मों का अर्पण करके, भगवान मुझे कर्म बंधन से मुक्त होना, इसलिए कृष्णार्पणम अस्तु, कृष्ण को अर्पित तो कर दिया, कर्म बंधन से मुक्त हो गए, लेकिन कृष्ण की कामना नहीं किया, कृष्ण के आनंद वर्धन की कामना नहीं की। अपने आप को इतने चतुर समझते हैं कोई कोई साधक, हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान से प्रेम भी नहीं चाहिए, तो ऐसी निष्कामता किस काम की? तो भले हम संसार की दृष्टि से निष्काम बने, लेकिन कृष्ण कामना से निष्काम नहीं बने। तो जो भक्ति करते हैं वास्तव में, तो जो कृष्ण की कामना नहीं करते, तो वो वास्तव में भक्ति नहीं है, वो सात्विक कर्म ही माना जाएगा। तो पृथक भाव अर्थात भक्ति के अतिरिक्त और दूसरी वस्तु को जो लक्ष्य करता है, पुरुषार्थ मानते हैं मोक्ष को, इसलिए मोक्षार्थी भक्त सात्विक कहे जाते हैं। लेकिन जब महत्पुरुष के संग में आता है मोक्ष प्रार्थी, भक्ति की साधना करते हुए जो मोक्ष को लक्ष्य करता है, वो सात्विकी भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं। लेकिन जब महत्पुरुष का संग आता है, तो साधक के जीवन में तो मोक्ष की इच्छा रखते हुए आगे बढ़ता है, उसके जीवन में चमत्कार होता है। उस चमत्कार को ही व्यक्त करते हुए एक साधक जो मोक्ष की तृष्णा को लेकर अनुष्ठान भक्ति साधना का करता था, बोलता कि अहो महात्मन बहुदोष दुष्टोपि एकेन भात्येश भवो गुणेन सत्संगमाख्येन सुखावहेन कृताद्य नो यत्र कृषा मुमुक्षा। हे महत्पुरुष, हम तो सत्संग के पहले सर्वत्र भटक रहे थे। मोक्ष की तृष्णा भी एक प्रकार का भटकाव है, लेकिन सत्संग के प्रभाव में आने से हमारे जीवन में एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? सत्संगम आख्ये न सुखा वहे न कृताद्य यो यत्र कृषा मुमुक्षा। हमारी मोक्ष की जो तृष्णा है, इच्छा, वो उससे हम मुक्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो सौभाग्य प्राप्त होता है, अनेक प्रकार की कामनाएं वासनाएं जो जीवन में रहती है, शुद्ध भक्ति के ऊपर जो हरे कृष्ण इस 5 मिनट्स शुद्ध भक्ति के स्तर पर आने के लिए, आने में जो बाधक बनती है, वो कैसे संभव हो सकता है? जिस प्रकार महाप्रभु कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। वाह! तो मोक्ष की इच्छा का भी यहाँ त्याग हुआ है। तो प्राय सिद्धांत यही दिया जा रहा है कि महत कृपा से ही सकाम भक्त भी, मोक्ष की वासना लेने वाला या भोग की, स्वर्ग की कामना लेने वाले भक्त भी, सकाम भक्त के अंतर से भी सभी वासनाएं, सभी प्रकार की वासनाएं, भोग की, मोक्ष की, वो दूर हो जाती है और वो भी शुद्ध भक्ति लाभ करके धन्य हो जाते हैं। तो इसी चीज को हमें समझाने का प्रयत्न किया गया है, और उस बात को अच्छी तरह से हम समझें कि जो भी अनुष्ठान हम सत्कर्म के अंतर्गत भी करें, यदि उन सत्कर्मों को यदि भगवान की प्रीति के उद्देश्य से किया जाए, तो भक्ति कहलाएगी। क्योंकि सत्कर्म केवल बस अच्छा करो अच्छा भरो,
संसार के भव बंधन से मुक्त, भले निष्काम कर्म के अंतर्गत भी भले संसार के उद्देश्य से कोई कामना नहीं, लेकिन जब संसार के उद्देश्य से कोई कामना नहीं होगी तो संसार से निवृत्त होने की कामना तो रह ही जाएगी। तो जहाँ निष्कामता है वहां पर मोक्ष की आकांक्षा रहती ही है। हमें उस आकांक्षा से भी परे उठकर शुद्ध कामना को प्राप्त करना है। कृष्ण प्रत्यार्थ, कृष्ण प्रत्यार्थ, कृष्ण सेवा सुखार्थ, इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ठीक है, आज हम यहीं पर एक एक सिद्धांत का निरूपण किया। आज यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य व्यक्त करें। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने समझाया भक्ति के बारे में, और भक्ति सही मायने में भक्ति क्या होती है। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, या कुछ है तो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, कृष्ण की प्रीत्यार्थी करने से राधा जी की उसमें आ जाती है क्या? कृष्ण प्रीत्यार्थ करने से हाँ, तो आप बोलते हैं राधा रानी क्या राधा चाहती है, ये सिद्धांत तो बार बार समझ में हमने बहुत बार किया कि हमारी जो कृष्ण भक्ति है राधा रानी के उद्देश्य से ही है ना जी। तो कृष्ण प्रत्यार्थ जो होगा वो राधा रानी को वही अभीष्ट है ना, हमारी स्वामिनी को वही अभीष्ट है। हमारी जो कृष्ण भक्ति का जो अनुष्ठान है, जो साधना है, वो अनुगत्य धर्म से है। तो हमारा अनुगत्य धर्म जो जिस सोपान पे पहुंचता है वो राधा रानी के चरणों में। तो राधा रानी के चरणों के अनुगत्य में जो है, जिस भाव से, और राधा रानी को क्या अभिष्ट है? राधा रानी का तो राधा रानी को अभिष्ट है कृष्ण का आनंद वर्धन। हाँ जी। तो हमारी स्वामिनी हमारे बोस का जो प्रयोजन है, हमारी जो वही तो हमारा लक्ष्य है। तो क्योंकि कृष्ण का आनंद वर्धन हमारी स्वामिनी को अभिष्ट है जी, इसीलिए हमारी स्वामिनी की इच्छा पूर्ति के लिए ही हम, इसलिए आपात दृष्टि ऐसा लगता है कि हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं। हाँ। कृष्ण तो वास्तव में राधा रानी के ही है। कृष्ण का भजन तो राधा रानी नहीं किया, जो जिसके कारण भगवान पूरे उनके वशीभूत है। अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर है, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयद है। भगवान कितने वशीभूत होकर एकांत में राधा रानी को ले गए, सबसे छुड़ाकर। तो जो राधा रानी के चरणों के आश्रित है, उनको तो बड़ा आनंद हुआ कि हमारी स्वामिनी का इतना एक्सक्लूसिव सुपरलेटिव सौभाग्य। जी। तो हमारा जो कृष्ण प्रत्यार्थ है वो क्योंकि हमारी स्वामिनी को अभिष्ट है, इसलिए वो हमारा भी अभिष्ट। ठीक है जी जी। हमें अपने प्रयोजन, अपने किसी स्वतंत्र प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कोई कृष्ण का भजन नहीं है। नहीं। और कृष्ण को पाके हमें करना भी क्या है? हाँ। जो और किसी की प्रॉपर्टी हो गई उसमें हम क्यों नजर करें? जी 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 जी। हमारी स्वामिनी को के प्रियतम हो, वो हमारी स्वामिनी का सुख वर्धन करते हैं, तो उनको हम भी सुखी करना चाहेंगे, नहीं क्या? जी जी जी। वही बात है जी। जो हमारी स्वामिनी का आनंद वर्धन करते हैं, इसलिए हम उनको बहुत भजेंगे, जिससे वो हमारी स्वामिनी के अनुकूल ही बने रहे। बहुत बार वो अटपटे हैं ना, बड़े स्वतंत्र है।
प्रतिकूल हो जाते हैं, हम उन्हें मनाने के लिए कि आप हमारी स्वामिनी के प्रतिकूल मत होइए। सब जगह टेढ़े है ना वो, विचित्र उनकी गतिविधि, उनका सोचना टेढ़ा, चलना टेढ़ा, खड़े होना टेढ़ा, कार्य सब टेढ़े मेढ़े उल्टे सुलटे। जी लेकिन हमारी स्वामिनी के प्रति वो सीधे बन जाए, जी क्योंकि हमारी स्वामिनी तो बड़ी सरल है, जी तो फिर उनके उद्देश्य से ही हमारा कृष्ण भजन है। जी जी ठीक है, जी। दंडोत प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। बढ़िया प्रश्न। तो इसलिए सिद्धांत को फाउंडेशन में समझ लेने से फिर हमारी जो भी हमारी साधना है उसमें लक्ष्य हमारा वही होगा, जी कृष्ण प्रेम के परम सोपान तक पहुंचने के लिए, वही भाव है। सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, इहा हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इस प्रेम भक्ति के मार्ग में भी के भावनात्मक है ना, जी ये भक्ति का स्वरूप क्या भाव है। जी तो भाव को पुष्ट करने के लिए और भाव में रसाभास नहीं हो जाए, भाव की विशुद्धता बनाए रखने के लिए सिद्धांत का निरूपण बहुत आवश्यक है। और जब सिद्धांत स्पष्ट होता है तो क्या होता है, कृष्ण में हमारी जो मति है, यह हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, हमारी मानस कहिए, मन कहिए, चित्त कहिए, वो सुदृढ़ हो जाता है कृष्ण के प्रति। जी ये नहीं कि हम भजन तो कृष्ण का कर रहे हैं, कृष्ण को कृष्ण 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 करते खुद ही कृष्ण हो जाऊंगा, इस प्रकार के जो उटपटांग विचित्र सिद्धांत होते हैं ना। हाँ जी एक बहुत बड़ा कथाकार भारत में प्रसिद्ध है, नाम नहीं लेंगे, वो अपनी कथाओं में ऐसे ही कहते थे कि ये गोपी कृष्ण की बात करते कि गोपी कृष्ण 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 गोपी गोपी, गोपी कृष्ण कहते कहते गोपी कृष्ण हो गई। तो गोपी भाव में खुद को भी वो मानते थे और बोलते कि हम भी गोपी भाव को पाके हम ही कृष्ण हो जाएं। गोपियों ने जिस आवेश में कहा कि मैं ही कृष्ण हूं, वो कैसा आवेश था, वहां पे बुद्धि का संयोग नहीं है जी वहां पर उनकी कृष्ण में चित्तवृत्ति इतनी निबिड़तम है, इतनी घनिष्ठ है कि उन्हें भान नहीं वो क्या कर रही है। कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखता ही नहीं, अपने होने का भी उन्हें कोई भान नहीं। भान नहीं है इसका मतलब है कि वो है नहीं। लेकिन जो मायावादी, जो अद्वैतवादी, निराकारवादी हुए हैं, वो बुद्धि पूर्वक आग्रह पूर्वक ये करते कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम करते, ये बुद्धि पूर्वक उनका ये रटन होता है। बुद्धि पूर्वक रटन विधि कोई चीज को करें जो वास्तविकता हमारी नहीं हो तो अनर्थ होगा ना। जी जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं अरबपति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं अरबपति हूँ, उससे क्या वो उसकी स्थिति अपने स्वरूप के अनुरूप है क्या? नहीं। बस मान ले, और आग्रह पूर्वक बहुत कॉन्शियसली लोग बस मुझे अरबपति जाने के लिए मैं अरबपति हूँ। तो अरबपति होने में कोई स्वतंत्र है क्या कोई व्यक्ति? मिथ्या अभिमान से काम नहीं होगा ना इस लोक में, क्योंकि वो मिथ्या अभिमान हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। लेकिन जो अभिमान हमारे स्वरूप के अनुरूप है, मैं राधा रानी के चरणों की दासी हूं, इस अभिमान का कोई करे, इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, अभी दासित्व को प्राप्त नहीं किया, राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसकी स्पृहा होना अनुचित नहीं है। उसकी स्पृहा करना हमारे अधिकार के अंतर्गत है, क्योंकि वो हमारे स्वरूप के अनुरूप है। वो अभी हम हो नहीं पाए, लेकिन होना है। वास्तव में हम कृष्ण के नित्य दास हैं, राधा रानी की नित्य किंकरी हैं इस मंदिरी भाव की उपासना में। हम हैं लेकिन नहीं हो पाए, तो होने की यदि इच्छा करें
हुए बिना, तो गलत है क्या? नहीं है गलत, नहीं। क्योंकि जो हमें होना है उसकी इच्छा ही नहीं की। जो हमें होना चाहिए, उसकी इच्छा जो ही। हम हैं कृष्ण के नित्य दास, इसको कभी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। तो कृष्ण के नित्य दास होते हुए भी हम कृष्ण के नित्य दास नहीं बन पाए। तो कृष्ण के नित्य दास होने के अंतर्गत ही जो मंजरी भाव की हमारी उपासना है, उसमें हमें राधा रानी की चरणों की पाल्य दासी बनने की स्पृहा जगाना है, उसका आवेश जगाना है, उस भाव को पुष्ट करना है, तो हम भी उसे प्राप्त कर जाएंगे। तो गोपियां तो खुद को ही कृष्ण मानते हुए जो कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करती है और कहती मैं ही कृष्ण हूँ, वास्तव में कृष्ण में उनकी ऐसी तन्मयता के कारण है। तो क्या वो कृष्ण बनना चाहती है कि नहीं? वो तो कृष्ण को चाहती है, कृष्ण को इतना चाहती है, इतना चाहती है कि उन्हें कृष्ण में, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ चीज सूझती ही नहीं। तो खुद को भी देखती है तो उनको कृष्ण का ही स्मरण होता है, उन्हें अलगाव रहा ही नहीं। अलग तो है, क्योंकि जो कृष्ण है वो तो कहेंगे देखिए मैं कृष्ण हूं, उन्हें कहने की आवश्यकता है क्या? नहीं। भगवान तो सोहम शिवोहम कृष्ण में हूं कहने की आवश्यकता है भगवान को, वो तो है। नहीं। लेकिन जो बनना चाहते हैं कृष्ण, वो मूर्खतावश कहेंगे मैं कृष्ण ही हूं, मैं कृष्ण ही हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, मैं परमात्मा ही हूं, मैं शिवो हूं, शिवो हम करते हैं। तो जो जो हम नहीं हो सकते, उसके होने के लिए तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक कहना पड़ेगा, जी। है ना। लेकिन हम कृष्ण की होना चाहते हैं, कृष्ण कृष्ण का होना चाहते हैं। जब ये इच्छा बड़ी प्रबल होगी तब हमें कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझेगा, तब हमारी बुद्धि भी न्यौछावर हो जाएगी, है ना। तो तब हम कृष्ण को ही सर्वत्र चिंतन करेंगे। तो गोपियों की वो अवस्था है, वो बुद्धिपूर्वक उनका कोई कॉन्शियस आवेश नहीं है, वो बिल्कुल उनकी भाव विभोरता है। लेकिन जो मायावादी और जो नास्तिक लोग या निराकारवादी जो खुद को ही भगवान बोलते फिरते हैं कि गोपी कृष्ण कहते कहते गोपी कृष्ण हो गई, गोपी कृष्ण हो गई। गोपी कृष्ण हुई क्या? गोपियां तो नहीं। अनेक है, कृष्ण तो एक ही है। तो जो एक ही है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैसे नाचाए से तैसे कर देते। कोई एक से अधिक कृष्ण हुए क्या आज तक? नहीं। नहीं। एक से अनेक गोपियां हुई है, एक से अनेक साधक गोपी भाव को प्राप्त करके मंजरी गोपी बनी है, बनने की तमन्ना भी कर रही है, और उसको तमन्ना संपन्न भी होगी। तो उस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का जो भजन है, उनके सुख वर्धन में, उनका सुख वर्धन करना, यही हम सबके लिए अनुगत्य धर्म में भी परम सिद्धि को प्रदान करने वाला है। तो आवेश की प्रबलता के कारण भेदभाव नहीं रहा। भेद तो है ना, जबकि मायावादी लोग बोलते हैं कि नहीं भेद ही गलत है, वो भेद को मिटाना चाहते हैं जो कभी नहीं मिट सकता। जी। गोपियों के या जो शुद्ध भक्तों के जीवन में भेदभाव नहीं रहता। फिर तो वो जो खाते हैं वो भी कृष्ण को खिलाने के लिए पहले चखेंगे और फिर मीठा लगेगा तो कृष्ण को खिलाएंगे। यदि उन्हें कोई चीज अभिष्ट नहीं लगे तो वो कृष्ण को नहीं पिलाए। जैसे रामानुज संप्रदाय में एक कृष्ण भक्त हुई गोदा देवी, उनका भगवान के प्रति श्रृंगार करने में बड़ा भाव था। रंगनाथ जी के यहाँ उनके मतलब उनके जो पिता माता थे वो पुजारी थे शायद रंगनाथ जी के। तो ये बिटिया गोदा देवी है, हाँ पुजारी थी। तो उनकी बिटिया भगवान के लिए माला बनाती थी, लेकिन उस बिटिया का भाव था कि कृष्ण को ये माला अच्छी लगेगी कि नहीं, शोभेगी कि नहीं। तो उसके लिए पहले वो खुद पहन लेती थी माला, और खुद पे अच्छी जमती तो कि मेरे कृष्ण पे भी अच्छी जमेगी, इस भाव से वो भेजती थी।
तो भगवान उसे बड़े चाव से ग्रहण करते थे। तो एक बार पुजारी ने क्या देखा, बहुत से पुजारी होते ना, देखा कि इस माला में तो किसी स्त्री के बाल लगे हुए हैं, तो माला तो मतलब पहनी हुई है, मतलब भगवान के अर्पण योग्य नहीं रही। तो उन्होंने कहा किसने बनाई, कि भाई फलाने पुजारी की बेटी ने बनाई। तो गोदा देवी के पिताजी को जब ये मालूम पड़ी तो उन्होंने आकर कहा कि हैं इसमें बाल कैसे आए, तूने पहनी क्या? तो कि मैं तो हर रोज ऐसा ही करती हूँ। क्यों करती है? तो चुप हो गई। उसका अंतर का भाव है, अपने अंतर के भाव को, तो उसको फटकारा, खबरदार जो पहनी माला बना के पहले भगवान को पहनाना, बिटिया है क्या विवाद करे पिता से। तो वैसी ही माला भगवान को जब पहनाई गई तो पुजारी को भगवान ने स्वप्न दिया कि नहीं, मुझे 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 तो जैसे वो पहले लाती थी पहनकर वैसे ही पहनाओ, उससे मुझे ज्यादा आनंद आता है। तो भगवान तो भावग्राही जनार्दन है ना, तो भगवान ने शुद्ध भक्त के भाव को ग्रहण किया। तो भेदभाव नहीं है ना, जब तक भेद है, लेकिन जहाँ प्रीति होती है वहां भेद रहते हुए भी भेदभाव चला जाता है। एक साधक भक्त के जीवन में वैधि भक्ति के अंतर्गत, हाँ पहले भगवान को अर्पण करना है, फिर बाद में भगवान को अर्पण करने के बाद में खाना, ये विधान अच्छा है। क्योंकि अभी हमारी बुद्धि, जड़ बुद्धि, इस भेद के साथ भेदभाव में भी लगी है। लेकिन जब प्रीति धर्म पुष्ट होगा तो वहां भेदभाव घट जाएगा। मैं भगवान को ऐसी चीज क्यों दूं जब तक खुद अनुभव नहीं करूंगी बहुत बढ़िया है। समझ आई बात? तो उस दृष्टि से प्रीति धर्म को पुष्ट करने के लिए ये माला भगवान को कैसी लगेगी, कैसे मालूम पड़े? अरे भाई आत्मवत मन्यते जगत, खुद को यदि अच्छी लगे तो भगवान को अच्छी लगेगी ना। इतना तो साधक को सोचना चाहिए थी, मुझे ही अच्छी नहीं लगे तो वास्तव में जो चीज खुद को अच्छी नहीं लगे वो भगवान को अर्पण नहीं करे। औपचारिकता से भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो खुद को अति प्रियकर हो, या दूसरे भक्तों से हम सुने कथा के अंदर के भगवान को क्या क्या चीज पसंद है, वो चीजें भगवान को अर्पण करें जो भगवान के लिए दिखाई है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र मतलब सभी जो वनस्पति सहज उगती है, और वनस्पति तो पेड़ तो फलते ही हैं परोपकार के लिए, लोगों के लिए। तो पेड़ों से जब फल फ्रूट पत्तियां इत्यादि ली जाती है उसमें पेड़ की हानि नहीं होती। जिस पर गौ माता से दूध को दुहा जाए तो प्रसन्न होती है, यदि दूध नहीं दुहा जाए तो वो बीमार पड़ जाएगी, छटपटाएगी। तो गौ माता से दूध लेना ये कोई उसके ऊपर अत्याचार नहीं है, उसके ऊपर एक प्रकार का दया भावी ही है। इसी प्रकार भगवान को वो चीज ऑफर करना जो भगवान को बहुत पसंद हो, तो उससे भगवान अवश्य ही उस भाव को ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन। तो उसी दृष्टिकोण से हम देखते हैं गोपियां अपने प्रीति के भाव से इतनी मग्न रहती भगवान में कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ दूसरा सूझता ही नहीं। उस भाव में वो करे कि मैं ही कृष्ण हूँ। उनकी कोई कृष्ण बनने की तमन्ना थोड़ी है, लेकिन उन्हें भान ही नहीं है। कृष्ण के चिंतन में इतने ओतप्रोत है कि कोई गालियां नाक बन रहा है, कोई उसके ऊपर कूद रहा है, कोई वही माखन चोर की लीला और अनेक प्रकार की लीलाओं का अनुकरण कर रहे हैं। जब हम अनुकरण करते हैं बुद्धिपूर्वक, उसे कहते हैं नकल। गोपियों का जो अनुकरण है वो भाव की परम दशा है। तो दोनों में हमें फर्क समझना चाहिए। लेकिन जो दुष्टमती होते हैं वो भगवान की कथा करके भी ऐसा सोचते हैं कि हमें भी बस गोपी भाव में आके हमें भी, मैं ही कृष्ण, गोपी ही कृष्ण बन गई, मैं ही कृष्ण बन जाऊं। आज तक न तो कोई कृष्ण बना है, कोई न कोई बनने वाला है, क्योंकि आज तक नहीं बना। अनंत काल से कृष्ण ही कृष्ण है और हम नित्य ही कृष्ण के दास हैं।
तो उस स्थिति को जो समझ जाएगा वो भगवान के परम आश्रय को पा जाएगा, और जो इस चीज से च्युत होगा अपनी समझ में, वो वंचित ही रह जाएगा। जी। ऑलराइट, हरे हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुदेव। अरे श्यामचंद्र जी, श्याम किशोर जी, अच्छा श्यामा दास, श्याम दास और एक और जी। ठीक है फिर प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने हर बात को कितनी खूबसूरती से आप समझाते हो कि हर बारीकी मानो वो हृदय को स्पर्श करती है। कुछ सवाल तो नहीं है, बस कुछ कहना था, कहूँ? कहो। हाँ, हर एक चीज यूं तो प्रकृति की हर चीज में कुछ ना कुछ बात होती है। गगन में कितनी सौम्यता रहती है, नदी में कितनी धीरता, या फिर सागर में कितनी गहराई, या फिर धरती में कितनी सहनशीलता, या फिर फूल और वृक्ष में कितनी समर्पण की भावना। पर सच पूछो तो सखी, वो सब कुछ फीका लगता है जब होता है एहसास, जब जो मेरे श्री गुरु के हृदय में बसी है हर जीव के कल्याण करने की भावना जो बरसती है, उनकी कृपा, मानो वो एहसास के आगे सब कुछ लगता है कितना फीका। आज भी कितनी खूबसूरती से आपने ये बात को स्थापित किया कि किस तरह से भगवान का आविर्भाव स्वेच्छामय होता है, और वो मानो भगवान भक्तों के आनंद वर्धन के लिए वो आते हैं, कोई ऑब्लिगेशन के थ्रू नहीं। किस तरीके से भक्ति स्वतंत्र है, किसी पर निर्भरशील नहीं है। और जिस तरह से आपने 3 प्रकार की भक्ति के बारे में कहा कि सही मायनों में क्या है भक्ति, कोई दान पुण्य करे या जिसमें हमारी संसार के स्वार्थ की भावना रहे, वो कैसे हो सकती है भक्ति? भक्ति यानी कि जिसमें केवल और केवल एक ही भावना निहित होनी चाहिए कि भगवान के आनंद वर्धन, जिसमें जिस भाव में या जिस कर्म में भगवान के आनंद वर्धन की भावना नहीं है, वो भक्ति कैसे हो सकती है भगवान के प्रति? हाँ, कितना खूबसूरत कहा आपने कि भगवान के प्रति तीव्र अनुरक्ति ही भक्ति है। और ये जो मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे जो भागवत धर्म का सार है, जो आप कहते हो कि चाहे कर लो कुछ भी, पर जो ना हो महत् पुरुष में अनुरक्ति, जो ना बरसे उनकी कृपा, तो भक्ति का उदय होना हृदय में क्या संभव है? संभव नहीं है। क्या भगवान के बारे में सुना, भगवान को देखा या भगवान की पूजा की, लेकिन क्या भगवान का एहसास या सही मायनों में वो उनकी प्रतीति, क्या वो हृदय में होना तब तक संभव है जब तक श्री गुरु की कृपा ना बरसे? हाँ श्री गुरु, जिस तरह से आप कहते हो, जिस तरह से आप एहसास ये करवाते हो हर बात को भगवान की, शायद ये आशा कि कभी ना कभी कण मात्र ये एहसास हृदय में हो जाए। जिस तरह से गोपियों के बारे में आप हमेशा समझाते हो, मानो गोपियों को जो कण मात्र भी कुछ भी एहसास हुआ तो केवल और केवल आपके अमृत वाणी श्रवण के बाद ही, कि किस तरह से गोपियों के प्रति क्या भावना होनी चाहिए। उद्धव जी की भावना के बारे में आप हमेशा कहते हो, एंड कि हमेशा कि टू हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर द लव ऑफ गोपियों का भाव जो अद्भुत है, जिनका कोई अनुपम है, जिनका कोई मुकाबला हो, जिनका कोई क्या बोलूं शब्द ही नहीं आता, जिसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती है। हर बात को, हर चीज को इतनी खूबसूरती से आपने कहा। और मोक्ष की भावना, हाँ, कि अगर किसी के हृदय में मोक्ष की भावना भी हो, तो वो भी जब महत् पुरुष के संस्पर्श में आते हैं, तो वो हटके केवल और केवल भगवान के प्रति प्रेम भावना में वो बदल सकती है, क्योंकि केवल और केवल यही तो एकमात्र राह है। संसार के स्वार्थ के लिए जो किया जाए वो भक्ति नहीं है। पर लोग यही गलती कर बैठते हैं कि जो भी वो दान पुण्य करते हैं उसे भक्ति समझ लेते हैं, लेकिन कोई भी कर्म केवल और केवल भगवान के प्रीत्यार्थ होना चाहिए। आखिर तो नहीं, पर इतना ही कहूंगी,
जैसे तो आज गीता जयंती है, इतना खूबसूरत और पावन दिन, जो पर मानो ये एहसास हुआ कि न जाने कि हाँ, कि आज भगवान ने भगवत गीता कहनी शुरू की आज, और वो उपदेश उसे कैसे जीवन में उतारना है, कैसे भक्ति करनी है, उसे महाप्रभु आकर सिखाए। और मानो वही एहसास, वही महाप्रभु का वही एहसास वो आप भी खेल रहे हो। तो मानो भगवत गीता जयंती या इसका सही मायनों में अर्थ तो तभी समझ में आए श्री गुरु, जो आप जीवन में आए। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। धन्यवाद शब्द इज नॉट सफिशिएंट, पर आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे। राम हरे हरे राम राम हरे हरे। प्रियता और पूज्यता के भाव से हृदय से कहेंगे, परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 दंडवत जय प्रणाम श्री गुरु, दंडवत प्रणाम श्री गुरु। जय हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा कृष्ण।